उठाओ यार, ऐसे भी देख रहे हो। 2-3 दिन शाम तक वीडियोस नहीं डाली थी, है ना, बट अब क्या होगी, रेगुलर वीडियोस आएंगे, ठीक है। एंड न्यूट्रल सोच क्या है उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, ठीक है। हो सकता है मे भी डल गई होगी या फिर थोड़े दिन में डल जाएगी, ठीक है। तो है क्या न्यूट्रल सोच, वो उसमें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द एम और टारगेट ऑफ द न्यूट्रल सोच, ठीक है। इस वीडियो में क्या करना है, इस वीडियो में क्या करना है, हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो में हम लोग कर क्या रहे हैं, एलसीएम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, लघुत्तम समावर्तक। इंग्लिश में पता है, इंग्लिश स्टेटमेंट एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। पढ़ना है क्या हमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। शॉर्ट वीडियो करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि, ठीक है। बाकी इनमें से जो भी चीज़ होगी इस वीडियो से जुड़ी हुई चीज़ें वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। तो पहले उस वीडियो को देख के आइएगा तब इस वीडियो पे आएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सारा एलसीएम को फिनिश कर दूँ, मे भी 10-15 मिनट की वीडियो होगी, उससे ज़्यादा नहीं। पेशेंस रखनी है, पूरा फोकस के साथ देखना है, और एक एक चीज़ एलसीएम की इस वीडियो में 10 मिनट की हो या 15 मिनट की हो, पूरा A to Z आपका क्लियर हो जाएगा व्हाट एलसीएम इज़, ठीक है। मतलब लघुत्तम समावर्तक है क्या चीज़, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। सुना तो बचपन से होगा, एलसीएम निकाल भी लिया होगा आपने, अभी भी दूंगा तो निकाल लोगे आपने, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस वीडियो में आपको ज़रूर ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी, ठीक है। तो 10 मिनट या जितने भी देर की वीडियो बनेगी उसे बस पेशेंस के साथ देखें, एलसीएम के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी आपकी बिल्डर, ठीक है। इससे जो रिलेटेड टर्म्स होंगे कुछ जो अभी यूज़ करेंगे हम एलसीएम के लिए, इसमें मैं बता दूंगा, या हो सकता है कि अगली वीडियो में इसके नीचे कमेंट सेक्शन में डली होगी और वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, एंड देन इस वीडियो पे फिर वापस आइएगा। डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो अगर वो जो इसके लिए रिक्वायरमेंट कंसेप्ट हैं वो अगर क्लियर होंगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज जो इससे जुड़े वर्ड्स होंगे या जो टर्म्स होंगे उनके बारे में पता होनी चाहिए, तो वो आपके कमेंट सेक्शन में डली होंगी, आप वहाँ पे जाइए और फटाफट देख के फिर इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। चलो डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम होता क्या है, ठीक है। बाकी की बातें एक वीडियो में अलग से बना के डिस्कस कर लेंगे, चलो देखते हैं, ठीक है। एलसीएम नाम देखो फर्स्ट स्टार्टिंग से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट का मतलब सबको पता है, ठीक है। कॉमन का मतलब भी सबको पता ही होता है, कॉमन चीज़ें होनी चाहिए। और ये टर्म्स क्या है, मल्टीपल, ठीक है। इंग्लिश से देखते थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। नाम तो आपको पता होगा, लघुत्तम समावर्त्य, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में मत जाना यार, थोड़ा सा भावनाओं को समझ लेना, ठीक है। तो मल्टीपल पे पहले फोकस करते हैं ना, इन दोनों का मतलब आपको पता होगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल हिंदी में क्या कहते हैं इसे, गुणज, है ना। इन हिंदी वी सेड क्या कहते हैं इसे, मतलब गुणज, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, वहाँ की अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, लिंक बजा दें। तो देखो गुणज मल्टीपल देखते हैं, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक है सर, इनमें जितने भी बेसिक चीज़ें मैं करूँगा ना, जो भी चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूँगा, कुछ भी हो सकता है इसमें आपको समझ में नहीं आया तो पहले इससे रिलेटेड वीडियो सारी अवेलेबल होगी, आप उस पर जाके देखिए एंड देन फिर इस वीडियो पे आइएगा। जैसे मल्टीपल के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड बाकी तो है मल्टीपल, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आ गया प्राइम फैक्टर, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस वीडियो के लिए, अगर आपको ये पता है मल्टीपल और प्राइम फैक्टर, ओके है, आप इसको समझ सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल, इट्स मल्टीपल, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू में 21, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू में 21। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, क्या हुआ इसका मतलब, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 21, ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। 7 क्या होगा हमारा, 7 जो है ये क्या है, 7 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेट होगा, मल्टीप्लिकेट, इट्स मल्टीप्लिकेट, ठीक है। मैं दे देता हूँ MULTIPL, मल्टीप्लिकेट, ठीक है। और ये तो पता ही होगा आपको क्या होता है, MULTI मल्टीप्लायर, ठीक है। और ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेंट। और ये 3 क्या होगा आपका मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मीन्स 7 को आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को, ये 7 आपका, 7 को आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या है आपका 21। तो ये 21 है प्रोडक्ट, ये क्या होगा आपका मल्टीपल कहलाएगा। किसका मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, क्यों, क्योंकि 7 को आप एक ऐसे इंटीजर, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके पास मल्टीप्लाई के बाद एक दूसरा नंबर मिल रहा है, तो ये जो दूसरा नंबर मिला बाय मल्टीप्लाइंग 7 विथ अ डिफरेंट नंबर दैट इज 3, तो ये 21 क्या कहलाएगा, मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है।
अब ये कह सकते हो सर इसको तो आप अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है। 3 × 7 लिख सकते हो, अब तो क्या आएगा 21 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहोगे कि 3 का मल्टीपल है 21, क्या होगा 3 का भी मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नोटेशन से फर्क पड़ता है, आप ऐसे लिखोगे तो अगर रियल वे में आप कह सकते हो सर 3 का भी मल्टीपल है 7 का भी मल्टीपल है, बट जो जो रियलिटी है ना, वो जो सही मैथमेटिक्स है वो ये है कि इस तरह से अगर लिखा होगा तो आप कहोगे 7 का मल्टीपल है, और इस तरह से लिखोगे तब बोलोगे आप ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। बस इतना समझ लो, बाकी जो होगा अलग से वीडियो मल्टीपल क्या होता है अलग से वीडियो है उसमें देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट मल्टीपल और मल्टीपल जो है इसको समझाना था मुझे कि मल्टीपल होता है, ठीक है। ये मल्टीपल होगा 21, इसी तरह से कोई भी ले लो आप, ठीक है, कोई भी ले लो आप, जैसे लिखा है मैंने 4 × 5 = 20, तो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। आपने लिखा 7 × 4 28, 28 मल्टीपल ऑफ 4, नो डाउट 4 का भी मल्टीपल है, बट इसको लिखना पड़ेगा आपको ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब कहोगे कि 4 का मल्टीपल कौन है 28, ये 28 क्या है 28 क्या है 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे 28 क्या है 7 का मल्टीपल है, तो आप इस तरह से लिखोगे तो आप बोल दोगे 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो ये ओके है। बट अगर यहाँ पे कहोगे कि 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 तो ये गलत हो जाएगा, आपको लिखना इस तरह से है और बोलना भी सही तरह से, जो लिखना है और बोलना दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हम कह देते हैं यार इस स्टेटमेंट को लिख के कह देंगे कि 28 ना 7 का मल्टीपल है, होता है भाई, बट लिखने का तरीका जो होगा वो भी तो वैलिड होना चाहिए ना, ठीक है। तो आपको लिखने का तरीका भी वैलिड होना चाहिए और बोलना भी वैलिड होना चाहिए, दोनों, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना हमें, ठीक है, एलसीएम पे आते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है एलसीएम, इसके दो मेथड होंगे आपके पास एलसीएम, एक होता है आपका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है आपका क्या डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड, ठीक है। नोट डाउन नहीं करना, बस कंसेप्ट समझ लो, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा क्या होता है आपका डिवीजन मेथड, ठीक है। दो मेथड होता है आपका, एक प्राइम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है डिवीजन। मैंने कहा था ना प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, तो इससे आपको ईजी हो जाएगा इसको समझने में। ये वाला मेथड से आप बहुत क्या बोलते हैं इसको, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपको पता होगा डिवीजन मेथड है क्या है, वो लाइन बना के डंडे खींच के अभी दिखाते हैं, इससे तो आपको पता होगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, ये जो चीज़ है ना ये और ये ऑलमोस्ट दोनों ठीक मतलब एक ही चीज़ होती है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है नंबर्स को ब्रेकअप करना होता है, तोड़ना होता है, किसमें, अरे ब्रेकअप वो वाला ब्रेकअप मत समझ लेना यार, ठीक है। ब्रेकअप का मतलब यहाँ पे क्या करना है, वो मतलब उधर नहीं आना, अभी माइंड इधर ले आओ। ब्रेकअप का मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो भी नंबर होगा जिसके एलसीएम निकालना है उसे आप क्या करोगे प्राइम फैक्टर में क्या करोगे ब्रेक करोगे, मतलब तोड़ोगे, देखते हैं, ठीक है। ब्रेकअप करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे वो नंबर को ब्रेकअप करना है, ठीक है, वो वाला ब्रेकअप नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे हमें क्या करना है 60 और 45, ध्यान से देखो 60 45 का हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है, ये नंबर हमें गिवन है, ठीक है, ये क्या करना है हमें फाइंड, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे क्या करना है फाइंड एलसीएम, ठीक है। हमें क्या करना है 60 और 45 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं पहले इन दोनों से पहले एक, ठीक है, बेसिक मेथड है उससे निकालते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो 60 और 40 है ना 60, तो 60 का 60 लिखो आप यहाँ पे, ठीक है, 60 लिखो, 60 लिख दिया, ठीक है आपने, ठीक है। तो 60 हो गया, अब 60 को ना आपने इसमें क्या करो आप इसको ब्रेक कर दो, सिंपली ब्रेक करो उसको, ठीक है। ब्रेक कहने का मतलब क्या, इसे तोड़ दो, मतलब इसके क्या निकालो फैक्टर निकालो, फैक्टर तो पता होगा नहीं पता वीडियो बनी होगी देख लेना। फैक्टर क्या होता है, इसे अब तोड़ो, क्या करोगे आप इसे 2 × ठीक है 3 × ठीक है, ठीक है 2 × 3, ये लिख दिया आपने इस तरह से, जैसे भी हो आपने लिख दिया इसको, तो आपको ये समझ में आपने ये लिख दिया 60 को हम ले सकते हैं 2 3 6 2 3 6 6 5 30 60, ठीक है। फिर आपने क्या करा 45 को भी तोड़ो, तोड़ो लो इसको जैसे भी तोड़ सकते हो बस, तो 45 का आप क्या होगा सर 15 में लिख सकते हैं, 15 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना क्या हमें लिख सकते हैं, लेकिन हम करेंगे क्या इसको एकदम ब्रेक में तोड़ेंगे, क्या कहते हैं उसको हम लोग ऐसे नंबर में तोड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक्स नंबर में, जैसे 2 3 4 5 3 6 7 8 ये बेसिक्स नंबर उसमें तोड़ना है। तो अब यहाँ पे देखो आपका 3 × 15 3 हो गए, ये क्या होगा आपने तोड़ दिया, मतलब बेसिक्स मेथड है ना, तो ये मतलब इसको आप ब्रेकअप कर दिया, मतलब आपने इसको नंबर का तोड़ दिया, इसे हम क्या कहते हैं फैक्टर कहते हैं,
कि आपका 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा, मतलब 60 को आप इस नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो। इनमें सारे नंबर देखो ध्यान से है क्या, ठीक है। अगर हम बेसिक्स नंबर के फॉर्म में जा रहे हैं तो देखो आ क्या रहा है आपका, सारा का सारा क्या आ रहा है, इसमें सारा का सारा आ क्या रहा है, सारा का सारा हमारा प्राइम नंबर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइम फैक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला बेसिक मेथड था, सबसे पहला तो हमारा क्या था, प्राइम फैक्टर। डिवीजन मेथड पता होगा आपको, ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप डिवीजन भी निकालेंगे, दैट्स इट। तो इसमें देख रहा आपने, देखो है ना, आप कह सकते हैं सर 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, नो डाउट। प्राइम 15 जो होगा वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा, बट वो प्राइम फैक्टर तो नहीं होगा ना, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है वो वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर नॉर्मली ये होता है ना कि जो एक से जो मतलब एक के पहाड़े में भी है और खुद के पहाड़े में भी है, ये आपने सुना होगा, प्राइम नंबर यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 45 का आप ब्रेक कर सकते हो 3, 5 एंड 3 में, तो 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 होगा, अब प्राइम नंबर। अब आपने करना क्या है, इस वाले को देखो, यहाँ पे हमारे क्या था, 2 था, देखो ये आपका 2 था, ये 2 था, आपने एक साथ ही लिखना था ये, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो है, ये 2 है और ये भी 2 है आपका, ठीक है। ये 2 कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे भी देखो 2 है आपका, नहीं है, ये 2 टाइम, ये जो 2 है आपका कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो 60 और 45 हो गया, ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा, LCM वो क्या होगा, आप 2 × 2 करोगे। फिर अब 3 को देखो, 3 यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 1 टाइम आ रहा है, और 3 यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 2 टाइम आ रहा है, तो ज़्यादा कितना, 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई 3 × 3, देन 2 हो गया, 3 हो गया, अब अगला अगला डिजिट क्या आपका 5 है, 5 यहाँ पे आपका 1 टाइम आ रहा है, और यहाँ पे 5 क्या आ रहा है आपका, 1 टाइम आ रहा है, तो दोनों इक्वली 1 ही टाइम आ रहा है, तो आप 1 ही टाइम इसे मल्टीप्लाई करोगे, समझना है। तो करना कुछ नहीं, बस 2 नंबर दे रखेगा, उसे आप प्राइम फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना या ब्रेक कर लेना, ठीक है, दोनों नंबर को। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने हर एक नंबर को देखना है कि वो नंबर आपका कितनी बार आ रहा है, जितनी ज़्यादा बार वो आएगा उतनी बार आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 आपका कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है, इसमें इसमें दोनों में देख लो, इसमें 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें 2 आपका 2 बार आ रहा है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। 3 को देखो, 3 आपका यहाँ पे भी है, और 3 आपका देखो इस वाले में भी है ना। तो 3 यहाँ पे देखो 2 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पे 3 1 टाइम्स आ रहा है, तो ज़्यादा कौन होगा, 2 टाइम्स, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर आप देखो 1 यहाँ पे 1 ही टाइम आ रहा है, 5 यहाँ पे आपका 1 टाइम आ रहा है, और 5 जो यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, तो 5 को भी क्या करोगे आप, एक ही बार लिख दोगे। अगर यहाँ पे एक और 5 आता है, यहाँ पे एक और 5 आता है, तो 5 2 बार आ गया, तो अब यहाँ एक और 5 मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पास सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है, 36 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट, मल्टीप्लाई कर लो, 180, कितना आ गया आपका एलसीएम, 180 आ गया। तो ये था आपका प्राइम मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या था, ये था आपका कौन सा मेथड आपका, इसे लिख लो आप प्राइम, है ना, फैक्टराइजेशन। दूसरा क्या था आपका, डिवीजन मेथड, उसे हम यहाँ देख लेते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड फेमस आपको पता ही होगा, इस तरह से होगा डिवीजन मेथड, है ना, ये होगा आपका डिवीजन। इसमें भी देखो क्या करते हैं, डिवीजन मेथड कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो, दोनों डिवीजन मेथड है। अब यहाँ पे ऐसे लिखते थे 60, नो डाउट, बिल्कुल वैसे लिखते हैं 60 और 45, इसी भी क्या करते थे, अब डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से करोगे आप 2 30, ठीक है, ये हो रहा है 2 से डिवाइड, नहीं हो रहा, आप इसे एक हो गया, है ना, पता ना, एक ही बार में होगा। अगर ये 2 इससे भी डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देते, नहीं हो रहा तो उसे कॉपी कर लेंगे एज इट इज। करना है कि आपने दोनों नंबर लिख लिया, अब आप क्या करोगे, यहाँ से करोगे आप, नो डाउट आप क्या करते हैं, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 15 से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे डिवीजन के केस में आप 15 से भी स्टार्ट कर लो, ठीक है। बट प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, प्राइम फैक्टर ही निकालना है। यहाँ पे आप 15 से भी कर सकते हो, है ना, आपका टाइम बच जाएगा, शॉर्ट होगा, बट हम अभी वो करेंगे, हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, जो बेसिक्स नंबर से जो डिविजिबल होगा वही नंबर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 45 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 3 बन जाए 3 करके डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आपने 2 से करा इसको 30 आया 45, क्योंकि 2 45 से डिविजिबल नहीं होगा, छोड़ देना उसको, डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन मतलब डिवाइड करना है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 30 आ गया आपका, ये 30 और 45 क्या होता है आपको पता है, क्वेश्चन होते हैं, है ना। फिर इसके बाद क्या करें, फिर 2 से जाएगा ये 30, तो ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 45, ठीक है, 2 को 30 से डिवाइड करोगे ना, 15 क्वेश्चन हमारा, वही लिखा मैंने। फिर क्या करोगे, अब देखो 15 है, अब 2 से जा रहा है, आगे नहीं जा रहा, 2 से अब कोई डिविजिबल नहीं हो रहा, तो क्या करोगे, 3 यूज़ करो, 2 का अगला 3 से हो रहा है तो 3 करो, 3 बन जाए 3 5 जा, और यहाँ पे क्या होगा आपका 15, है ना, 3 बन जाए 3, और 15 बनेगा 3 5 जा 15। फिर से देखो आपका 3 से जा रहा है, देखो ये 3 से जा रहा है, तो आप 3 से ही करो, 5 को एज इट इज रखो कॉपी, 5 से करो, ठीक है। अब देखो दोनों 5 आ गया, 5 बन जा 5 5 बन जा,
तो आपने क्या करना है, इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि नीचे आपका 1 1 ना आ जाए, है ना। 1 1 मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्या होता है, ये सारे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये सारे हमारे क्वेश्चन से तो होते हैं ना, और ये हमारे डिवाइजर होते हैं, इस साइड में हमारे सारे डिवाइजर होते हैं, ये और ये हमारे सारे क्या होगा, क्वेश्चन होते हैं। तो आपने तब तक डिवाइड करना जब तक कि आपका नीचे सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो 1 ना हो जाए, ठीक है। ये बेसिक मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक और वीडियो में बना दूंगा एडवांस नाम से बना दूंगा मैं, एडवांस एलसीएम, ठीक है। जैसे हमारा एडवांस पेपर होता है ना आईआईटी जेई में जाने के लिए, पता है, तो ये समझ लो मेन है। एडवांस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, एलसीएम पे भी बनेगी, एससी पे बनेगी, सबका एडवांस वीडियो बना दूंगा। उसमें थोड़ा और डीप में करेंगे एलसीएम होता क्या है, ठीक है, पूरा कि क्यों प्राइम फैक्टर होता है, क्यों इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, कि आखिर एनालिसिस क्या होता है, तो वो सारा एनालिसिस हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी आपने यहाँ पे सिर्फ देख लो निकालते कैसे, ठीक है। एडवांस वीडियो में देखेंगे पूरा और अच्छे से डिटेल में, अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। समझ में आना इसमें। ये डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड में कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ क्वेश्चन लिखते गए यहाँ पे सारे के सारे, और इसको यहाँ पे इस साइड में सारे सारे डिवाइजर होंगे। अब क्या करना होता है, इसमें पढ़ा होगा। अब क्या करना है, इन सभी का आप क्या करते हो, ये जो सारे लिखा हमारे डिवाइजर होते हैं, इन्हीं को आप क्या करते हो, सारे को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे बोलोगे कि एलसीएम जो होगा हमारा किसका, 60 का और 45 का, क्या होगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। तो आ गया यहाँ पे आपका एलसीएम भी सेम आ गया, है ना। देख लो यहाँ से भी सेम आ गया, यहाँ से भी सेम आ गया। अब कहते हैं सर मैं इसको अगर 15 से मतलब अगर बड़े नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो कर लेते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ जाता है इसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो, ठीक है। आप कहते हैं इसको मैं इसे रेस कर देता हूँ, आप इसे ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप इसे ऐसे कैसे कर सकते थे, आप इसे लिख लेते इस तरह से 60 और 45 कह सकते हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 15 4 जा, अब 15 3 जा, ठीक है। फिर कहते हैं सर 4 बन जा 4 3 एंड देन 3 बन जा 3 3 बन जा 3। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप 5 15 4 जा 60 60 3 जा 180, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, फिर ये 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना आएगा 180, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट में, जब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम वगैरह होगा तो आप इसमें कर सकते हो ऐसे, है ना। फटाफट आपका टाइम बच गया, आपने निकाल लिया 180 है, इसे भी 180 है, ठीक है। समझ में। बट एग्जाम में जब कोई भी चीज़ सीख रहे होते हो ना तो उसे बेसिक्स की तरह करो, बच्चों की तरह, जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 ए फॉर एप्पल, तो वैसे ही सीखो। स्टार्टिंग में अगर आप एडवांस होने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, बच्चों की तरह सीखना है, जैसा बोला एज इट इज़ खाली माइंड में समझ लेना, करना है प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करते करते जब लेवल अप हो जाएगा तो आप एडवांस लेवल पे जाओ। स्टार्टिंग में आप बोलो कि सर मैं डायरेक्ट इससे कर लूँ, नहीं मत करो इससे अभी डायरेक्ट, पता है ठीक है नो डाउट से ये कर सकते हो, नहीं करो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो, पता होना चाहिए होता क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड का यूज़ करो, बेसिक से पहले डिवाइड करना स्टार्ट करो, इससे कंसेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। करने को क्या देगा, देखो कितना अच्छा शॉर्टकट होगा, फटाफट कर लो। अच्छी वीडियो बना देता मैं कह देता देखो 60 45 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूँ, आ जाओ। एक ऐसा एलसीएम बताता हूँ तरीका कि जो फाड़ के रख देगा, आग लगा देगा यूट्यूब पे, है ना, हल्ला मचा देगा, शोर मचा देगा, शॉर्टकट ऑफ एलसीएम, है ना। तो यार बेसिक्स पे पहले फाउंडेशन करो, और शॉर्टकट के लिए इतना शोर नहीं मचाना है, ठीक है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, एनालिसिस ही होता है और कुछ नहीं होता, और शॉर्टकट हर जगह काम नहीं करेंगे, ठीक है। बड़े लेवल पे जाना है तो बेसिक क्लियर होने से, कंसेप्ट अच्छे होने से। तो यहाँ पे देखो ये ठीक हो गया, तो एलसीएम आपने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फिर वीडियो खत्म, ठीक है। समझ में आया ना कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या आप छोटा सा ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, आप ले लो यहाँ पे आप ले लो, इसमें क्या ले लो, आप ले लो एक 40 ले लो, और क्या लोगे आप 30 ले लो, ठीक है। 40 एंड 30 ले लेते हैं, ठीक है। एडवांस में अच्छे क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। एडवांस की फॉर IIT JEE, राइट, ठीक है। तो 30 40 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है हमें इसका, LCM निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे चलिए बताओ उसका, फटाफट क्या करेंगे, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। मैं ये लिखता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, PF मतलब क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस मेथड से निकालते हैं। तो क्या करोगे, 40 लिखा आपने, फटाफट इसे ब्रेकअप करोगे किसमें, प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर में ब्रेकअप करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, एंड देन 5। अब देखो हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ठीक है। प्राइम फैक्टर का अलग से वीडियो होगा, वहाँ पे देखते कैसे निकालना, ठीक है, वहाँ पे बता दिया मैंने, वहाँ पे देखते। तो 40 का क्या होगा, प्राइम फैक्टर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। अब 30 का करो, 30
30 का करोगे क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया। अब मैंने क्या बोला था, अब क्या करना है आपने, 2 को देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है 2, ठीक है। नीचे चेक करो, नीचे भी 2 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, नीचे एक ही बार आ रहा है, यहाँ पे 2 आपका सिर्फ एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है आपका, टोटल 3 बार, तो ज़्यादा कौन है, 3 है, तो आप 2 को 3 बार नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो एलसीएम क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ 40 एंड 30 इज इक्वल टू, ये नोटेशन है, एलसीएम ऑफ 30 40 ऐसे लिखोगे, इक्वल टू में क्या होगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्यों 2 एक ही बार आ रहा है नीचे, और यहाँ पे 2 कितनी आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्या है 3 है। काउंट करना पहले कि कौन सा डिजिट कितनी बार आ रहा है, जो डिजिट जितने ज़्यादा बार जाएगा उसी को नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना, एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट डिजिट क्या आपका यहाँ पे 5 है, तो 5 देखो यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे भी एक ही बार आ रहा है, तो मतलब एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 3 देखो, 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है, और 3 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है और 3 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा, एक ही बार आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना होगा 120, है ना। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 6 जा, है ना, 120 हो जाएगा। अब इसे डिवीजन मेथड से निकाल लो, डिवीजन मेथड से निकालो, कैसे निकालोगे इसको, 40 30 डिवीजन मेथड से निकाल लें, कैसे करें, डिवीजन मेथड से, तो क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, ठीक है, और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर होगा आपका 2 1 जा 2 0, 15 ऐसी रखो, फिर आपका क्या होगा 2 5 जा 10 एंड देन 15 सेम रखो, फिर आप क्या करो 3 से कर दो, 5 ऐसे रखो, 3 5 जा 15 एंड देन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका इसका 40 और 30 का, 30 का क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जाएगा आपका, करोगे तो 120 आ जाएगा ना, सेम आएगा देखो। तो यहाँ भी क्या कर रहे हो आप, यहाँ भी प्राइम फैक्टर में आपने तोड़ी दिया, यहाँ भी क्या कर रहे हो आप, सेम ही चीज़ कर रहे हो ना, यहाँ भी देख लो आपका प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, यहाँ भी तो वही मेथड है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों में क्या कर रहे हो आप, एक ही चीज़ तो कर रहे हो, है ना। अल्टीमेटली एलसीएम निकाल कौन रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। बट इसमें हमें क्या, इसमें हमें एक फायदा मिल जाता है, इसमें तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना है, लेकिन इसमें क्या है, आप 50 जैसे मैंने बोला बड़ा डिजिट से भी आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, बट बेसिक सीख लेना, कर सकते हो, एडवांस लेवल पे कर सकते हो, टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, इसमें आप बड़े नंबर से भी इसको डिवाइड कर सकते हो, फटाफट आपका डिवाइड करके, डिवीजन मेथड है, डिवाइड करके इस साइड में जितने भी डिवाइजर होंगे उन सभी डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। बट यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे तो आपका प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, एंड देन वो उन प्राइम फैक्टर में एक एक डिजिट का आपको देखना, वो डिजिट कितनी ज़्यादा बार आता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बार वो डिजिट्स आएंगे उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है ना, हो गया। एडवांस में और देख लेंगे हम लोग वीडियो और क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल देना, एडवांस लेवल का मैं और बना दूंगा, ठीक है, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इसमें तो 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम लोग 4 5 6 7 का करेंगे एलसीएम का, ठीक है। एंड यार स्टार्ट कर दिया, एडवांस ही बना दूंगा, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मोटिवेशन कैसे मिलेगी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो हो सकता है यार करो, बट पसंद है तो करना, ठीक है, वही एक ही बार बोलूँगा, पसंद है तो करना है ना, जो जितनी भी पॉसिबिलिटी जो भी कर सकते करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और क्या करना होता है, बेल होता है, बेल बजा दो, जैसे बेल बजाओगे तो जैसे मेरी वीडियो भी डलेगी तो आपके मोबाइल पे भी बेल बज जाएगी, ठीक है। न्यूट्रल सोच ने एंट्री दे दी, ठीक है, तो बेल बजाने का फ़ायदा ये मिलेगा आपको, ठीक है, नए नए कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है, हर वीडियो में आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा सीखने को, हर एक वीडियो में, ठीक है। मेरा मेन मोटो यही है कि आपको कंसेप्ट दिया, ठीक है, हो गया ये, ठीक है, इसे देख लेना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आज सपोर्ट करते रहो, ठीक है, मेरा सपोर्ट कुछ नहीं होगा, सपोर्ट करो, ओके।